गुरैया रोड की रानी कोठी लॉन में कांग्रेस का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के लिए नेताओं ने कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन दिया। बहुत सारे साथी हमारे लाइन में लगे थे, बहुत सारे साथी हमारे टिकट की श्रेणी में थे, इससे भी अच्छे लोग थे, बहुत सारे सभी लोग हमारे अच्छे थे। लेकिन पार्टी का एक नियम है, पार्टी का एक संविधान है, हम वरिष्ठ नेताओं की एक मर्यादा है, उस मर्यादाओं के तहत माननीय कमलनाथ जी ने और वरिष्ठ नेताओं ने विक्रम महेंद्र जी का इसलिए चयन किया कि लंबे समय से संगठन में काम करते हुए एक गांव के गरीब कैटरिंग का काम करने से लेकर इस व्यक्ति ने आज इस स्थान पर स्थान अपना बनाया है। हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, यह काम सिर्फ कांग्रेस कर सकती है, यह काम सिर्फ कमलनाथ जी कर सकते हैं, यह काम सिर्फ नकुलनाथ जी कर सकते हैं और हमारे कांग्रेस के जाबाज नेता कर सकते हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बने, जिसमें चपरासी से नौकरी थी, बक्सी जी बता रहे थे कमलनाथ जी को झूठे आंकड़े लोग समझे करके झूठे आंकड़े पेश करते हैं। चौबे जी के जमाने में लाइन चालू हुई थी, 13 किलोमीटर की लाइन थी, 6 किलोमीटर की लाइन मिल गई थी, 7 किलोमीटर की ग्रेविटी बाकी थी। कमलनाथ जी को बता दी इसका कोई उपयोग नहीं। पानी हमारे मानस से कुलबेरा नदी में बह के आता, उस लाइन को मैंने भद्र से कमलनाथ जी के ऊपर से 7 किलोमीटर पूरी करवाया। इसमें 5 लाख रुपए उस जमाने में से बिजली का बिल बचता है और पूरा पानी शहर में मिल रहा है। बाहर शहर में पीने की पानी की हमारे माचापुरा बनने से आने वाले 100-200 साल तक कभी सुनाव में पीने की पानी कभी नहीं जाएगी। कमलनाथ जी भी दे कोई ये जो अध्यक्ष हो या भाजपा के नेताओं की पदोन्नति जब होती थी जब उसमें दफना के आते थे तो 4 तो दूसरे घर पर तैयार होते थे। हैजा और प्लेग, मैं भूल रहा था, हैजा और प्लेग उस समय आया था। ये हमने बहुत करीब से देखा है। ये लड़ाई ऐसा हाहाकार मचा एक जब होती थी जब उसमें दफना के आते थे तो 4 तो दूसरे घर पर तैयार होते थे। हैजा और प्लेग, मैं भूल रहा था, हैजा और प्लेग उस समय आया था। ये हमने बहुत करीब से देखा है। ये लड़ाई पातालेश्वर इलाके की रहने वाली 2 मासूम बच्ची शहीद स्मारक में अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए हाथों में विनती लिखे शब्दों के साथ सरकार से अपील कर रही है कि हमें आगे पढ़ना है। दरअसल पातालेश्वर इलाके के एक निजी स्कूल में वे अब तक पढ़ती थी, लेकिन कोविड में उनके पिता का निधन हो गया, जिसके बाद घर की आर्थिक स्थिति डगमगा गई। बच्चियों की मां उन्हें सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहती है, लेकिन विजडम पब्लिक स्कूल की 35,000 रुपए की फीस बकाया होने की वजह से स्कूल उन्हें टीसी नहीं दे रहा। पातालेश्वर इलाके की रहने वाली माया महावरे की 2 बेटियां, एक 5वीं क्लास और एक दूसरी क्लास में हैं। कोविड-19 के दौरान पति का निधन हो गया, जिसके बाद घर में रोजी रोटी के लाले पड़ गए। मजदूरी कर किसी तरह बच्चे का पेट पाल रही माया महावरे अब सब्जी का व्यापार करती हैं। आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से निजी स्कूल में पढ़ाना उसके बस में नहीं था, इसलिए सरकारी स्कूल में पढ़ाने के लिए विजडम पब्लिक स्कूल से टीसी की मांग कर रही थी। आज यहाँ क्यों आए आप? सर, मैंने आवेदन कलेक्ट्रेट में भी दी कि मेरी बेटियों की अनुसूचित टीसी दिया जाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई और स्कूल वाले बोल रहे हैं कि 35,000 रुपये पेड करो तो टीसी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। ये बताइए कि कौन से स्कूल का मामला है ये विजडम पब्लिक हाई स्कूल। कहाँ पर है ये? पातालेश्वर मंदिर के पास। कितनी फीस रुकी हुई है आपकी? फीस वहाँ पे 35,000 मांग रहे हैं। मांग रहे हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? माया महावरे। क्या करते हो आप? सर, मैं तो ऐसे ही बनी मजदूरी करती थी। हमारे मामा जी के बेटे हैं, उनने 1,000 रुपये दे के हमको धंधे से लगवाए थे, तो सब्जी का धंधा करती थी। अभी 4-5 दिन से दुकान बंद है, तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। आपके पति नहीं? कोविड में ख़त्म हो गए। कोविड में ख़त्म हो गए? हाँ। अभी कहाँ शिकायत की इसकी? सर, हमने कलेक्ट्रेट में दिए और कोर्ट में दिए, 3-4 जगह दिए सर। कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं। क्या बोल रहे हैं, आपके बच्चे को नहीं ले रहे? बच्चे को नहीं ले रहे, नहीं आपको टीसी नहीं दिया जाएगा, पैसे पेड करो बोल रहे हैं। किस क्लास में आपकी बच्ची? मेरी बड़ी बेटी है 5वीं क्लास में, छोटी बेटी है 2री क्लास में।
योगिता माया जी। सर ये क्या मामला है ये? छिंदवाड़ा निवासी माया माहौरी मैडम यहाँ बैठी हुई थी अपनी समस्या को लेकर। उनकी बिटिया है योगिता माहौरी, उनकी टीसी निकालने संबंधी समस्या थी, जिसके बारे में उन्होंने बताया कि कोविड काल में उनको आर्थिक परेशानियों से जूझना पड़ रहा है और कुछ समस्याएं हैं, इसलिए वो फीस नहीं भर पा रही हैं। तो इस स्थिति को उन्होंने हमें अवगत कराया है। 2-3 दिन में हम स्कूल संचालक और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठ के उनकी समस्या के निराकरण कलीम जी जी। वार्ड नंबर 23 निर्दलीय प्रत्याशी सतीश गोदरे, जो कि पूर्व में नगर निगम कर्मचारी रहे, चुनाव लड़ रहे हैं। लोगों को भी जाकर साफ सफाई और विकास के मुद्दों को लेकर कर रहे बात। सरकार की नाली नहीं है ढंग की। ये 20 साल से हमारे पार्षद महोदय की देन देखी है, यहाँ नाली नहीं है, लोग परेशानी में रह रहे, गरीब बस्ती है। उसके बाद इनका कोई किसी तरह का विकास नहीं है। मेरा जनता जनार्दन से निवेदन है कि एक बार एक को चुनिए और आपका विकास कार्य देखिए। शासन की योजनाओं का लाभ यहाँ मिलेगा। कोई विकास कार्य हो रहा है ना आपको, बिल्कुल आप लोग जिस तरीके से यहाँ रह रहे परेशानी, ये परेशानी से दूर होंगे आप। बाहर बुला लो उनको। आप लोगों का हाथ वार्ड नंबर 23 की जनता है नेक और चुनेगी अब की बार केक। भैया आशीर्वाद होना जी। वार्ड नंबर 23 के मतदाताओं से मेरी अपील है कि इस बार केक को ही जिताएं। और जी खड़े हुए निर्दलीय उम्मीदवार हैं, उनको पूरा बहुमत से वोट दी जाए ताकि वार्ड का विकास हो। अच्छा क्या हाल? दोनों पार्टी को देख लिए, एक को 20-22 साल देख लिए, एक को 5 साल देख लिए, मगर किसी ने कुछ नहीं किया। इसलिए आपसे मेरा अनुरोध है कि इस बार जगदीश गोदरे जी को वोट दे और भारी बहुमत से जिताए। इसकी जनता का अधिकतर एक ही बात आ रही है कि 20 वर्षों से जो विकास होना चाहिए था वो विकास इस वार्ड में नहीं हुआ है। साथ में शारदा चौक है, रविदास चौक है, हमारा वाल्मीकि चौक है, जहां पर हाई मार्क्स के बड़े हाई मार्क्स लगना था, लेकिन हमारे सभापति महोदय रह चुके हैं मनोज चौरे जी, उनके द्वारा यहाँ हाई मार्क्स वगैरह नहीं लगाए गए। जनता में इस बात का भी आक्रोश है। प्रधानमंत्री योजना की कई लोगों को लाभ नहीं मिल पाया। राशन कार्ड की दिक्कत है, राशन कार्ड कई ऐसे गरीबी रेखा के रहने वाले विचारों को नहीं मिला। सोनी मोहल्ला कहलाता है, कछवाड़ा मोहल्ला है, जहाँ पर लोग गरीबी रेखा के राशन कार्ड के लिए परेशान हैं, घूम रहे हैं, लेकिन पार्षद द्वारा किसी प्रकार का उनका सहयोग नहीं दिया गया। अब की बार जनता जनार्दन मेरे साथ है और उनके आत्मविश्वास के बल पे मुझे पूर्ण विश्वास है कि मुझे चुनकर लाएगी। कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी विक्रम आय के वार्ड नंबर 25 में कांग्रेस के प्रत्याशी दीपा सावले के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जनसंपर्क किया।